डीआईजी साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे शाबाश दी और ये भी कहा कि आपने ड्यूटी को इतना इम्पोर्टेंट समझा, तो मैं ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकती थी और इसको भी घर पे कोई नहीं था, तो इसलिए मैं इसको साथ लेके गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। कुछ रोज़ पहले मुहर्रम की ड्यूटी के दौरान एक सोशल मीडिया पर छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल होता है कि पुलिस वैन में बैठी कांस्टेबल अपने मासूम बच्चे को दूध पिला रही होती है। और वो वीडियो जैसे वायरल होता है और उसके बाद उस खातून को डीआईजी साहब अपने ऑफिस बुलाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्राइज उनको दिया जाता है कि मेरे साथ वो कांस्टेबल मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आपको क्या ऐसी मजबूरी थी कि अपने मासूम बच्चे को इतनी सख्त ड्यूटी के दौरान अपने साथ रखा। सबसे पहले तो बहन आपका मुझे शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आप मुझे बताएं कि उस दिन आपका जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, फिर उसके बाद आपको कैसे ये पता चला कि जी मेरी वीडियो कौन बना के चला गया और इतनी वायरल हो चुकी है? जी मुझे नहीं पता था कि वीडियो बनाया किसी ने, तो वो नेक्स्ट डे जब वीडियो वायरल हो गई थी उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने और ग्रुप्स में वीडियो शेयर हुई तो रिलेटिव्स ने मैसेजेस किए, उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे आपका वीडियो वायरल हुआ है। तो वो पॉज़िटिव थे कमेंट, तो मुझे अच्छा लगा कि सब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि उस दिन मुहर्रम की ड्यूटी थी। आपको पता है कि ये दिन जो होता है ना ड्यूटी का, खासकर पुलिस जो हमारे नौजवान हैं, आप जैसी हमारी बहनें हैं, इनके लिए बड़ी सख्त ड्यूटी होती है कि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया भी हो सकता है। लेकिन आपने अपने इस मासूम बच्चे को अपने साथ क्यों रखा? 9 मुहर्रमुल हराम को मेरी प्रिंटेड ड्यूटी आई थी और डीआईजी ऑपरेशन से ही लग के आती है। तो इमरजेंसी मेरी वालदा जो इनकी दादू है उनको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, तो मैं ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकती थी और इसको भी घर पे रखने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैं इसको साथ लेके गई। और जुलूस पे चलने की ड्यूटी थी 9 मुहर्रमुल हराम को, लेकिन जैसे कि आप सबने देखा कि मैं लीड के डाले में बैठी हुई हूँ, वो मेरे जो सीनियर हैं, मेरे इंचार्जेज़ हैं, उन्होंने और मेरे साथ जो कलीग थे, उन्होंने व काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया और मुझे गाड़ी में उन्होंने बिठाया था कि आप बच्चे के साथ हैं, तो वो काफ़ी तंग हो रही हैं, तो आप इसमें बैठ जाएँ। अच्छा मैडम, आप ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है फ़ील्ड की ड्यूटी करना, ख़ासकर बच्चे जब हो जाएँ, तो बच्चों को सँभालना और साथ में ड्यूटी करना इतना टफ़ नहीं हो जाती ज़िंदगी आपकी? जी, होता है ऐसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो वो इसको सँभालते हैं बच्चों को, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि यही समझ लें कि मैं लकी हूँ कि वो मुझे इतने अच्छे जो हैं वो मिले हैं फैमिली मेंबर्स के, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए। अच्छा, जब आपको डीआईजी ऑफ़िस से कॉल आई कि मैम आप फ़ौरी जहाँ भी हैं, आप फ़ौरी ऑफ़िस पहुँचे, तो आपको एकदम से शॉक नहीं लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई ऐसी गलती होगी जिस वज़ह से मुझे बुला लिया गया है? हाँ जी, ऐसे ही लगा था क्योंकि तब तक मैंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया था। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं थोड़ा-सा थी परेशान, लेकिन जब मैं उधर गई हूँ तो डीआईजी साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे शाबाश भी दी और ये भी कहा कि आपने ड्यूटी को इतना इम्पोर्टेंट समझा और बेबी की भी केयर की और आपने ड्यूटी भी की। तो उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतना सिंसियर होके डिपार्टमेंट के साथ चलते हैं। और उन्होंने मुझे रिवार्ड भी दिया और सीसी2 सर्टिफ़िकेट भी दिया इसी वजह से। अच्छा, आपका ये बच्चा जो जिसे आपने गोद में उठाया हुआ था, इसकी उम्र कितनी है? जी, ये 6 मंथ। अच्छा, 6 मंथ का ये बच्चा है और ये बच्चा माशाल्लाह से बड़ा लकी है। आप क्या समझती हैं कि जब ये बड़ा होगा तो इसको क्या बनाएँगे? ये तो अभी बड़ा होगा फिर पता चलेगा। वैसे तो माइंड यही है कि ये भी अच्छा ऑफ़िसर बने। जैसे मैं इस डिपार्टमेंट में जो है वो लोगों की खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ। मेरा बेबी जो है ये भी ऐसा ही करे। अच्छा मैडम, हमारे मुआशरे में पुलिस का जो मयार है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन आप जैसे जो अहलकारान हैं, आप जैसी ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों को भी टाइम देती हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी देती हैं, अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम देती हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? ये तो अब मुझे नहीं पता अब क्यों हम लोगों को ऐसा वो समझते हैं। ये डिपार्टमेंट में जो इंसान होता है उसको पता होता है। तो अगर जो सिविल पर्सन है वो हमारे डिपार्टमेंट में आता है, तो वो इस चीज़ को समझेगा कि हम लोगों को किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक हम लोग ड्यूटीज़ भी करते हैं। सब लोगों की ड्यूटी 6 घंटे होती है, 8 घंटे होती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारी मुहर्रमुल हराम में 12-12 घंटे
15-15 घंटे, 18-18 घंटे भी ड्यूटी लगती है। अब वो जिस दिन जुलूस की ड्यूटी थी वो हमारी 8 बजे इम्पोज़िशन थी, 10 बजे जुलूस स्टार्ट हुआ है और रात को 1:30 से 2 बजे के करीब वो इख्तिताम पज़ीर हुआ है। फिर भी लोग अगर ये समझते हैं कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे तो वो उनका माइंडसेट है, बस एक माइंडसेट हुआ हुआ है कि पुलिस इस तरह की है, इस तरह की है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप जैसी और भी ख़वातीन होंगी जिनके मासूम छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और वो ड्यूटी भी देती हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? या आला अफ़सरान जो ये वीडियो आपकी देख रहे हैं कि ख़ुसूसन उन ख़वातीन का, उन लेडीज़ कांस्टेबलान जिनके बच्चे होते हैं, उनके लिए ख़ुसूसी कोई रियायत भी मिलती है या होनी भी चाहिए? जी ये हम लोगों का पर्सनल मैटर है कि ये घरेलू मामलात जो हैं, तो जो ड्यूटी है वो हम लोगों ने करनी करनी है। तो वैसे मुझे डीआईजी साहब ने ये ज़रूर कहा था कि अगर कभी ऐसे इमरजेंसी कोई आ जाती है और आपका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा था और ड्यूटी बहुत ज़्यादा हसास थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप अपने सीनियर को बताएँ, तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम ड्यूटी आपकी चेंज कर दें या ऐसे कैंसल कर दें। तो मतलब नेक्स्ट टाइम आपने इतनी हसास ड्यूटी पे इतने छोटे बच्चे को नहीं अच्छा, लाना। आखिर में मेरा ये सवाल है कि जिस दिन ये मुहर्रम की ड्यूटी का आपको मैसेज आया कि आपकी फ़लाँ जगह पे ड्यूटी है और आपके घर में बच्चे को सँभालने वाला भी कोई नहीं था। तो आप जब अपने बच्चे को लेके घर से निकली थी ड्यूटी पर जाने के लिए, तो आपके दिल में ज़रा-सा ख़्याल नहीं आया कि खुदा ना ख़ास्ता आज का दिन बड़ा टफ़ होता है, कोई ऐसा-वैसा नाखुशगवार वाक़या हो गया, तो मेरे साथ मेरा बच्चा भी कुछ भी हो सकता है? जी आता है लेकिन जब हम लोग घर से निकलते हैं, ये कोई भी फ़ोर्स है उसमें आर्मी आ जाए, बेल्ट फ़ोर्स कोई भी आ जाती है, तो हम लोग ये नहीं देखते कि आगे हमारे साथ क्या होना है। बस हम घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलना है कि बस ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो बाकी अल्लाह के हवाले जो भी होगा। आप तो जा ही रहे हैं, साथ आप अपने बच्चे को भी साथ लेके जा हाँ जी, 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 क्योंकि उस दिन मेरी मजबूरी थी, कोई था नहीं इसलिए मुझे बच्चे को साथ ले जाना पड़ा। आपको डीआईजी की तरफ से प्राइज़ इनाम भी दिया गया, अवार्ड भी दिया गया, अच्छी ड्यूटी करने पर आपको सर्टिफ़िकेट भी मिला। क्या कहेंगे उनको? जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हमारे सीनियर बहुत ज़्यादा हम लोगों को एप्रिशिएट करते हैं और मैं डीआईजी साहब अली साहब हैं जो, मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना एप्रिशिएट किया, मुझे रिवार्ड दिया और मुझे खुशी है कि हम वो इस तरह की जब होती है सूरत-ए-हाल तो हम लोगों का और दिल करता है कि हम अपना जो काम है वो दिल से करें और सिंसियर होके डिपार्टमेंट के साथ चलें। और इसी तरह ड्यूटी आप अच्छे और मुखलिसाना तरीके से आप निभाती रहेंगी। जी, जी, इंशाल्लाह। जी। जी बिल्कुल, आपने सोनिया मैम की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उस दिन इनको एक ड्यूटी का जो मैसेज आता है और फिर उसके बाद बच्चे को सँभालने के लिए घर में कोई नहीं था। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा और अपने आला अफ़सरान को अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा है, मैं नहीं पहुँच सकती ड्यूटी पर, ना मैं आ सकती हूँ। लेकिन इन्होंने किसी भी खतरे की परवाह किए बगैर अपने बच्चे को साथ लिया और अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी। इनको नहीं पता था कि किसी शहरी ने इनकी वीडियो बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, कहाँ वायरल हुई, लेकिन ये इनको तब पता चला जब इनके आला अफ़सरान की तरफ से कॉल आती है कि आप फ़ौरी ऑफ़िस पहुँचे। जब ऑफ़िस पहुँचते हैं और जब वहाँ पर पहुँचकर माहौल देखती हैं, तो इनको फिर पता चलता है कि ये तो एक अजीब-सा वाक़या हो चुका है जो कि इनको नहीं पता था।